प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं संजीव कुमार कोहली और आज आप मेरे साथ अध्ययन करेंगे कक्षा 6 की हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक आमोदिनी के सप्तम पाठ सुभाषितानी के अभ्यास प्रश्नों का। हमने अपने पिछले वीडियो में सुभाषितानी पाठ के श्लोकों का अध्ययन किया, उनके अर्थ को जाना था। आज हम इस वीडियो में अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्नों में जो सबसे पहला प्रश्न है वो है कि सस्वरम वाचनम कुरुत। जो श्लोक दिए हैं उनका सस्वर वाचन करना है। हमने पिछले वीडियो में इनका वाचन भी किया था, तो आप इसमें पिछले वीडियो देखकर आप उसका वाचन कर सकते हैं। ये छात्रों को स्वयं करना है कि उद्यमेन हि सयुध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहि सोप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो हम प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। इसको तो आप पढ़ लेंगे, सस्वर वाचन इसका कर लेंगे। इसको पढ़ना है, याद करना है। श्लोकेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। जो श्लोक दिए हैं इनका रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है। आपका श्लोक दिया होगा नमन्ति, तो ये श्लोक यहाँ दे रखा है, तो इस श्लोक में नमन्ति वाले श्लोक को आपको देखना है। इस श्लोक को देख करके आपको इसको भरना है। तो चौथा श्लोक है ये, तो इसमें आ जाएगा नमन्ति, इसमें आ जाएगा फलिनो वृक्षा, इसमें आ जाएगा फलिनो वृक्षा, फलिनो वृक्षा। तो ये दे रखा है यहाँ पे श्लोक में दिया है नमन्ति फलिनो वृक्षा, और नमन्ति आगे आ जाएगा गुणिनो जना। नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति गुणिनो जना। और मूर्खाश्च शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचना, ये इसमें भरेंगे। तो इस श्लोक से आप इसको और इसको भर सकते हैं। तो हम आपको भरा हुआ दिखा देते हैं। ये प्रश्न संख्या 2, नमन्ति फलिनो वृक्षा गुणिनो जना शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च नमन्ति कदाचन। तो ये आपको भरने हैं। तो इसी प्रकार से दूसरे वाले में प्रिय वाक्य प्रधानीन सर्वे तुष्यन्ति, इसमें क्या भरा है तुष्यन्ति जन्तवा तस्मात् प्रिय वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। ये आपको उसमें खाली स्थानों में भरना है, रिक्त स्थानों में भरना है। अब इनका मिलान करना है। आपके इसमें जो प्रश्न है इसमें मिला, ये आपकी पुस्तक में ऐसे प्रश्न दिया होगा और इसमें आपको मिलान करना है। श्लोकांशान योजत, इनको योजन करना है, मिलाना है, इनको जोड़ना है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, इसमें ये जुड़ा हुआ है कार्याणि न मनोरथैः। अब आपका है प्रिय वाक्य प्रधानीन। अब ये किसके साथ जुड़ेगा, प्रिय वाक्य प्रदान। प्रिय वाक्य प्रदान करने से सर्वे तुष्यन्ति जन्तवा, इससे जुड़ जाएगा ये कि प्रिय वाक्य प्रदान से सारे जीव जंतु संतुष्ट होते हैं, इसलिए प्रिय वाक्य बोलने चाहिए। अगला हमारा है चत्वारि तस्य वर्धन्ते। उसके 4 चीज़ें बढ़ती हैं। किसकी, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना। जो अभिवादन करता है, अपने से बड़ों की सेवा करता है, वृद्धों की सेवा करता है, उसके 4 चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो 4 चीज़ें बढ़ती हैं उसकी, ये बढ़ती हैं। क्या बढ़ती हैं, आयुर्विद्या यशोबलम। तो इसका मिलान यहाँ से कहाँ हो जाएगा, इसका मिलान हो जाएगा यहाँ से, इस वाले से, आयुर्विद्या यशोबलम। अगला हमारा जो है तस्मात् प्रिय ही वक्तव्यम। तो हमने प्रिय वाक्य बोलने चाहिए और तो वचने का दरिद्रता, इससे मिल जाएगा कि वचने बोलने में दरिद्रता नहीं करनी चाहिए, प्रिय वाक्य बोलने में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अब हमारा है नहीं सुप्तस्य सिंहस्य। जो सोए हुए सिंह के मुंह में
नहीं आता है। क्या नहीं आता है? परविशन्ति मुखे मृगा, उस सोए हुए सिंह के मुंह में स्वयं जो मृगा है, हिरन है, पशु है, उसके मुंह में प्रवेश नहीं करते। कहने का अर्थात है कि उसको परिश्रम करना पड़ता है। तो हमारा ये पहला ही श्लोक है, उसी में ये दिया गया है। हमारा जो प्रथम श्लोक है उसी में दिया गया है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथई। उद्यमेन परिश्रम से ही क्या होता है? सिद्ध होते हैं कार्य। परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। कार्याणि न मनोरथई, मन की इच्छा से कार्य पूरे नहीं होते। और नहीं सुप्तस्य सिंहस्य परवसन्ति मुखे मृगा, सोए हुए शेर के मुंह में पशु अपने आप प्रवेश नहीं करते। शेर को भी शिकार करना पड़ता है, इसलिए हमें परिश्रम करना चाहिए। तो हमने ये मिलाने वाला ये प्रश्न हमने देख लिया। प्रश्न संख्या 4 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 4 है कि उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम और अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। जो उपयुक्त पद है उसके सामने तो आम लिखना। अब आम का खाने वाला आम नहीं हो गया, आम का अर्थ हुआ हाँ। आम का जो हिंदी होता है वो आम ने हाँ मतलब सही, और ना मैंने ना, तो क्या हो गया कि इसमें आपको बताना, जैसे उद्यमेन कार्याणि सिद्ध्यन्ति, उद्यम से मतलब परिश्रम से कार्य सिद्ध होते हैं, तो ये सही है तो उसको करना आम, और गलत है तो करना न। तो परिश्रम से कार्य सिद्ध होते हैं, ये वाक्य सही है तो यहाँ पे लिख दिया आम। अब फलिनो वृक्षा नमन्ति, फलिनो वृक्षा न नमन्ति, अब इसमें न नमन्ति शब्द आ गया, तो जो फल वाले वृक्ष हैं वो झुकते नहीं हैं, तो ये ना है, ये गलत है, तो इसमें ना लिख दिया। ऐसे ही अब ये प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे तुष्यन्ति, सर्वे तुष्यन्ति आना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या आ गया? न आ गया, तो ये क्या हो गया है? तो इसका उत्तर भी न हो जाएगा। ठीक है। अब धीमताम कालः काव्यशास्त्र विनोदिन गच्छति, तो ये जो धीमताम होते विद्वान लोग होते हैं उनका जो समय है, बुद्धिमान लोग जो होते हैं उनका समय किस में बीतता है? काव्यशास्त्र विनोदीन, काव्य शास्त्र पढ़ने में उनका समय बीतता है, काव्य शास्त्र से मनोरंजन करने में बीतता है, तो ये सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका आम, इसमें हो जाएगा आम। अब क्या है अगला? अभिवादनशील से आयुर्विद्या यशोबलम न वर्धते। अब इसमें शब्द क्या आ गया? न आ गया कि अभिवादनशील से, जो अभिवादनशील वाला होता है, जो सबका अभिवादन करता है, सेवा करता है, उसके 4 गुण बढ़ते हैं, लेकिन इसने कहा न नहीं बढ़ते हैं, तो ये गलत है। तो आप इसमें यहाँ पे क्या कर देंगे? इस बॉक्स के अंदर क्या लिख देंगे? ना लिख देंगे, तो ये ना हो गया। अब है गुणिनो जना नमन्ति, जो गुणवान लोग हैं वो तो झुकते हैं, नमस्कार करते हैं सबको, तो ये आम सही बात है। जो गुणवान लोग हैं वो सबको नमन्ति करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो ये आम लिख देंगे आप इसकी जगह पे। अगला है मनोरथई कार्याणि न सिद्ध्यन्ति, मन में इच्छा करने से कार्य सिद्ध नहीं होते हैं, तो ये भी सही है, आम हो जाएगा इसका, कि मन में इच्छा करने से सिद्ध नहीं होते, काम करने से सिद्ध होते हैं, काम करना पड़ता है। तो इस प्रकार हमने ये प्रश्न संख्या 4 को भी जान लिया। प्रश्न संख्या 5 है कि कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति, कार्य किससे सिद्ध होते हैं? तो कार्य उद्यमेन सिद्ध्यन्ति, वो पहले ही वाले में है, पहले श्लोक में। दूसरा हमारा प्रश्न है कार्य सर्वे जंतुवा केन सिद्ध्यन्ति, तो सर्वे जंतुवा किससे, सभी जीव जंतु किससे संतुष्ट होते हैं? प्रिय वाक्य प्रदान, प्रिय वाक्य बोलने से संतुष्ट होते हैं। कस्य मुखे मृगाना प्रविशन्ति, किसके मुंह में वो मृग नहीं प्रवेश करते हैं? तो सिंहस्य मुंह में, शेर के मुंह में अपने आप नहीं घुसते हैं वो पशु। के नमन्ति, कौन कौन झुकते हैं? तो जो फल वाला वृक्ष है वो झुकता है और गुण वाले लोग झुकते हैं, तो ये आप इसका आंसर लिख सकते हैं।
अब चत्वारि कस्य वर्धन्ते, चार किसके बढ़ते हैं, चार चीज़ें किसकी बढ़ती हैं, तो अभिवादनशील से, जो अभिवादनशील होता है, हमारा ये तीसरा श्लोक है कि अभिवादनशील से नृत्य वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो क्या है कि चार चीज़ें बढ़ती हैं अभिवादनशील, और जो नित्य जो है बूढ़ों की बड़ों की सेवा करता है उसकी चार चीज़ें बढ़ती हैं, आयुर्विद्या और यश और बल। अब इसमें अगला जो है धीमताम काला कथम गच्छति, तो धीमताम का जो समय वो कैसे बीतता है, ये अभी हमने उसमें बताया कि हमारा अंतिम श्लोक है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। इसका अर्थ हुआ कि जो धीमताम जो उनका बुद्धिमानों का समय है वो काव्य शास्त्र विनोदन में बीतता है। इस प्रश्न का उत्तर ये हुआ। अब हम इसको लिखित रूप में आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 से हम बात कर रहे थे। तो प्रश्न संख्या 4 प्रिय वाक्य प्रधान, ये आम हो गया, ना हो गया, ये सब आपके यहाँ पे उत्तर दिए हैं। आप यहाँ से इनको लिख सकते हैं, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 5 की बात कर रहे थे कि कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति, तो उत्तर इसका क्या हो गया, कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति। सर्वे जंतवा केन तुष्यन्ति, सर्वे जंतवा प्रिय वाक्य प्रदानेन, मतलब प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव जंतु संतुष्ट होते हैं। ठीक है। अब इसमें है कस्य मुखे मृगा नहीं प्रवेशन्ति, किसके मुख में मृगा हिरण प्रवेश नहीं करते। सुप्तस्य सिंहस्य, सोए हुए सिंह के मुंह में पशु प्रवेश नहीं करते हैं। के नमन्ति, कौन कौन झुकता है। फलीना वृक्षा गुणीना जना च नमन्ति, फल वाले वृक्ष और गुण वाले लोग झुकते हैं। ठीक है, नमस्कार करते हैं वो सबको झुककर। अगला हमारा था चत्वारि कस्य वर्धन्ते, चार चीज़ें किसके बढ़ती हैं। अभिवादनशील से नृत्य वृद्धोपसेविना चत्वारि वर्धन्ते, जो अभिवादनशील व्यक्ति होता है और नित्य वृद्धों की सेवा करता है उसके चार चीज़ें बढ़ते हैं। और क्या चार चीज़ें मैंने बताई थी, आयु, विद्या, यश और बल, उसके बढ़ जाते हैं। धीमताम काला गच्छति कथम गच्छति, तो धीमताम काला कथम गच्छति, बुद्धिमानों का समय कैसे बीतता है। तो धीमताम काला काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति, बुद्धिमानों का समय कैसे बीतता है, काव्य शास्त्र पढ़ने में, उनसे मनोरंजन प्राप्त करने में उनका समय बीतता है। और व्यसनेन च मूर्खाणाम, और जो मूर्ख लोग होते हैं उनका समय झगड़े में, बुरी बातों में, उनका समय वैसे बीतता है। तो इस प्रकार हमने अपने ये सुभाषितानी पाठ के प्रश्न अभ्यास का हमने यहाँ पे अध्ययन किया। तो आप इन प्रश्नों को आप यहाँ पे इसमें देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो आप इसी प्रकार से आप अगले ये प्रश्न हो जाएंगे कुछ, इनको आप यहाँ से देख सकते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। आप उत्तर पूरी तरह से समझना है तो आपको वीडियो पूरा देखना ही चाहिए। और इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि और लोगों तक ये पहुँचे और वो भी इन प्रश्नोत्तरों को लिख सकें, इनको याद कर सकें। धन्यवाद।